हम जो मजलूम लोग हैं ना, हम सियासत के मारे हुए हैं, क्योंकि हम सियासत के लिए नहीं है। हम गरीब हैं, हम 400 रुपया कमाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, खास करके उन्हीं के घर मेरे उस नोटिस में आए हैं कि वो गिराए गए हैं वहाँ पर। आप अपने डिपार्टमेंट से ये पूछिए कि अगर नीचे जो घर बने हैं वो फॉरेस्ट लैंड में है और आधा किलोमीटर दूर जो 6-6 मंजिल मकान बने हैं, क्या वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है? जिस वक्त ये लोग वहां पर बस रहे थे तो उस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ था? क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों के जो मकान बनाए जा रहे थे उनको रोका गया? 70 साल हो गया वहाँ रहते हुए, क्या 70 साल फॉरेस्टर हुए थे? और बाकी जितने मकान वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो मकान बाकी बने हैं, रेंटर वाले मकान बने हैं और टीन वाले मकान बने हैं, उनको नहीं खेड़ा गया और इनके मकान को खेड़ा गया। ये दुख की बात है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रियासती सरकार। हम जो मजलूम लोग हैं ना, हम सियासत के मारे हुए हैं, क्योंकि हम सियासत के लिए नहीं है। हम गरीब हैं, हम 400 रुपया कमाने वाले लोग हैं। क्योंकि 400 रुपया हम दिन का कमाएंगे, अगर ये लोग हमारे घर को उखेड़ देंगे, फाड़ देंगे, तो फिर हम वो 10-20 दिन उधर लगाएंगे और हमारे बच्चे जेल बनेंगे। तो वो जेल बच्चे, आप मुझे ये बताओ, जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ गई, जब इसकी वेरिफिकेशन हो रही थी, उस वक्त अगर बाकी घरों की वेरिफिकेशन हुई तो आपने वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाई? गवर्नमेंट ने हमें नोटिस क्यों नहीं दिया? क्या हम मुलाजिम नहीं थे इसलिए नोटिस नहीं दिया? नोटिस देना था और हमारे घर पर क्या इन घरों को नोटिस इससे पहले नहीं मिले? हमें नोटिस कुछ नहीं दिया, हमें नोटिस नहीं दिया हमें, और हमारे बच्चों को निकलने नहीं दिया, हमारा सामान नहीं निकालने दिया इन लोगों ने। हैं क्या हमें कानून, हम यहाँ हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं क्या? हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते? मेरे बाप ने 30 साल सर्विस उसी जगह पे की है, तो मेरे बाप ने 30 साल सर्विस की अगर, तो उस वक्त फॉरेस्टर वाले कहाँ थे? नहीं, इसका मतलब है कि पिक एंड चूज किया गया है घरों को देख के। हम सियासत के मारे हुए लोग हैं, हम गरीब हैं, हम मजलूम हैं, क्योंकि हम किसी के सामने बात नहीं कर सकते हैं, हम किसी के सामने रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, जो हुकूमत है, हमें टेंट दिया जाए, हमारे बच्चों की हिफाजत की जाए और हम लोगों की हिफाजत की जाए। क्यों हमारे लोग, मेरा मकान जो गिरा, आप क्या समझते हो कि आप लोगों को जान का खतरा है? बिल्कुल, हमें इंसाफ चाहिए, बस हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जो टीन वाले बंगले हैं वहाँ खड़े हैं, जो हम लोगों को कच्ची झोपड़ियाँ हैं वो वहाँ हैं, नॉमिनेट करके हम लोगों को क्यों ऐसे कर रहे हैं? हम लोगों की इज्जत कर रहे हैं, हमें लोग हमारे मकानों को उखेड़ रहे हैं, क्यों उखेड़ रहे हैं? हम किसी से क्या लेना देना है? हमें लोगों को, हमें मजदूरी करनी है, अपने बच्चे पालने और स्कूलों में डालने हैं, हमें हमारे बच्चों को स्कूलों में क्यों नहीं जाने देते हैं? क्यों हम लोगों को जलील और ख्वार कर रहे हैं? हमें हमारी क्यों नहीं हुकूमत की हिफाजत कर सकती? क्यों नहीं कोई हमारा मालिक बन सकता है? कहाँ है वो लोग जो हमारे वोट लेते हैं? कहाँ है वो मिनिस्टर का आज जो हमारे घरों से बोलते हैं आओ हमारी गाड़ियों में बैठो और हमें वोट दो? उन वोट वालों को हम बुलाते हैं, उनको यहाँ लाओ हमारे पास। कहाँ है डीसी साहब? उनको पूछते हैं हम कि हमारी हिफाजत क्यों नहीं हो रही आज, क्यों नहीं? हमें मोहम्मद शरीफ है, मैं अपर आड़ी से हूँ। तो इन दिनों में आपके साथ क्या वारदात पेश आई? किन लोगों ने आपका जो मकान है वो गिराया है? अभी जो हाल ही में आप सब लोग वीडियो में देख रहे हैं, बहुत जुल्म हुआ है इन लोगों के साथ। समझ में नहीं आ रही कि जंगल में और लोग भी बहुत हैं, लेकिन ये PIL जो है इन्होंने दायर की है। तो आज आप भी बता सकते हैं कि कितनी मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू है और इन लोगों के घरों में जो बच्चों के लिए रोटियां पकी हुई थी वो भी उठा के बाहर फेंकी गई और इनके बच्चे जो हैं खुले मैदान के नीचे उस मैदान पर हैं, उन्हें छत नहीं है और ये बहुत जुल्म हो रहा है। हम इसीलिए ये लोग सब आए हैं कि SDM से भी गुजारिश है और ख़ास करके गवर्नर साहब से गुजारिश है कि इनकी जो है। आप क्या समझते हैं, यहाँ पे कोई सियासी गेम चल रही है? सियासी गेम कोई नहीं है, बिल्कुल इन लोग गरीबों के साथ बहुत जुल्म है। तो इसमें क्या समझते हैं आपके क्या हुआ? अगर 10 घर तोड़े गए तो 40 घर वहाँ पे खड़ा है, क्यों है ऐसा? आपके साथ क्यों हुआ? असल में यहाँ पर जो है वो सियासी मुद्दा चल रहा है। ख़ास करके मैं जो असल बताऊं कि इन लोगों ने जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, ख़ास करके उन्हीं के घर मेरे उस नोटिस में आए हैं कि वो गिराए गए हैं वहाँ पर। तो इस वक्त क्या पोजीशन है वहाँ पे? वहाँ पर खुले मैदान में बच्चे जो हैं वो
तड़प रहे हैं, खुले मैदान के नीचे हैं, मैदान पर हैं, तो कोई टेंट नहीं है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इन लोगों को टेंट दिए जाएं और इनके बच्चे भी ताकि किसी टेंट में जो है वो गुजारा कर सकें। आज हाड़ी गांव के अंदर जो सानिया हुआ है, पिछले काफ़ी दिनों से आपने वीडियोस देखी होंगी, वायरल वीडियोस हुई हैं, काफ़ी उसमें कई मकान जो है उसमें तोड़े गए हैं, आपके सामने होंगे, क्योंकि उसमें मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 14 से 15 घर जो है उसमें तोड़े गए हैं, जिसमें हमारे 2 एसटी भाइयों के घर थे और बाकी जो हमारी लोहार फैमिली, तरखान या कुरैशी फैमिली के घर थे वो तोड़े गए। मैं कल एक वीडियो वायरल देख रहा था, मेरे भाई जो यहाँ पे एमएलए के इलेक्शन भी लड़े और यहाँ पे डीडीसी भी रहे, उनका कहना यह था कि मैं इस कमेटी का हेड था, लेकिन वहां पे जब वेरिफिकेशन की टाइम आया उस वक्त कुछ चीजों के ऊपर जो है वो वेरिफिकेशन की गई, लेकिन इन लोगों की फाइलें जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी रही तो नहीं हुई, इसकी वजह से ये एक्शन हुआ। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूं कि जब आदमी किसी कुर्सी पे बैठता है उसके लिए अमीर भी वैसा ही होता है, गरीब भी वैसा होता है, जिसने वोट दिया होता है या नहीं दिया होता है, सबके साथ इंसाफ करना होता है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर किया गया, जिस कोर्ट के ऑर्डर में यह क्लियर किया गया कि ये मकान जो है ये फॉरेस्ट लैंड के अंदर जो है बने हैं। लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है मेरे भाई कि ये एरिया जहां जो नीचे वाला एरिया है वो जो है वो फॉरेस्ट लैंड में है और उससे पीछे जो 5-5 मंजिल मकान बने हैं। अब जाके वहां पे देखिए, मैं सरकार को भी ये कह देना चाहता हूँ, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो हमारे मंत्री है जावेद राणा साहब, मैं उनको भी ये कह देना चाहता हूँ कि आप अपने डिपार्टमेंट से ये पूछिए कि अगर नीचे जो घर बने हैं वो फॉरेस्ट लैंड में है और आधा किलोमीटर दूर जो 6-6 मंजिल मकान बने हैं, क्या वो फॉरेस्ट लैंड नहीं है? हमारा कहना यह है आपने इन लोगों के मकान कोर्ट के कहने पे तोड़ दिए। हम कोर्ट को चैलेंज नहीं करते, हम कहते हैं ठीक है कोर्ट ने किया है, लेकिन मैं कोर्ट से और यहाँ की इंतजामिया से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कह देना चाहता हूँ, अगर इन गरीब लोगों के घर टूटते हैं फॉरेस्ट लैंड के अंदर, जितनी इंक्रोचमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इंक्रोच किया गया है कि इन गरीबों के साथ बेइंसाफी यही है कि इन गरीबों ने वोट शाहनवाज चौधरी को नहीं दिया, इन गरीबों ने वोट चौधरी अकरम साहब को नहीं दिया, इन गरीबों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और मुश्ताक बुखारी साहब को दिया। इनका कसूर क्या यही है? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ और यहाँ के अपने पॉलिटिकल लीडर से ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी सियासत करोगे तो उसका जवाब आपको बराबर मिलेगा। मैं उन तमाम लोगों से कह देना चाहता हूँ और फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी ये कहूंगा कि आप यहाँ पर कहते हो कि ये फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जा था, हमने मकान यहाँ से गिरा दिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि हजारों करोड़ लैंड मैंडर के अंदर आप देखिए कि लोग दिन भर दिन कब्जा कर रहे हैं कि जिसके पास 50 मरले जमीन थी आज उसके पास 5-5 कनाल फॉरेस्ट लैंड है। कोई वक्त ऐसा होता था कि फॉरेस्ट रोड के अंदर हम जो है वहां से रोड नहीं निकाल सकते थे, 4-4 साल जो है हम लोग सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते थे। लेकिन बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है मेरे भाई, कल मैंडर के अंदर देखिए वहां पर रोडों का जाल बिछ गया, वहां पर पेड़ नहीं देखे गए, वहां पर जंगल नहीं देखा गया, वहां पर किसी किस्म की एनओसी नहीं देखी गई। क्यों नहीं देखी गई? कि मिनिस्टर वहां के हैं, वहां पर कानून नहीं है। हमारे गरीब लोगों के लिए कानून है, हमारे हाड़ी के लोगों के लिए कानून है। मैं यहाँ पर बात सुन रहा था तो मुझे रोना आ गया। एक आदमी कह रहा है कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, हमारे पूरे मकान डैमेज कर दिए। और यहाँ पर बीच के ठेकेदार बने हुए हैं, कई लोग जो ठेकेदार हैं उन्होंने इन लोगों से पैसे इकट्ठे किए कि हम आपकी फाइलें इकट्ठी कराएंगे। कभी 3000 लिया, किसी से 5000 लिया, किसी से 10,000 रुपया लिया और इन लोगों का काम तक नहीं हुआ। आज भी वो फाइलें जो है यहाँ एसडीएम ऑफिस में पड़ी है। मैं मुतलका एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से यह गुजारिश करूंगा कि इनकी फाइलें खोली जाए, इनकी फाइलें देखी जाए कि उन फाइलों में क्या क्या कमी है। अगर उन फाइलों में किसी किस्म की कमी है तो उसी फाइलों को जो है वो क्लियर किया जाए और दोबारा कोर्ट का रुख ये लोग करें कि हमारी फाइल जो है कंप्लीट है, इसमें यह कमी थी वो हमने दूर की है। लेकिन मैं फिर एक बार मुतलका सरकार को, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह कह देना चाहता हूँ कि जो आपकी हरकतें हैं, ये जो आप कुछ करना चाहते हो, यहाँ पर जो कुछ लोग, कुछ ऑफिसर यहाँ पर पैसे के दम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और गरीब लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर मकान तोड़ने के लिए गए और हम
लोगों को डिमांड्स करते हैं कि आप मुझे इतना पैसा दो, हम आपका मकान नहीं तोड़ेंगे। बड़ी शर्म की बात है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की गवर्नमेंट को, बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ को यह गुजारिश करूंगा, अगर इनके पास रहने के लिए जो आशियाना था वो भी टूट गया है, इन लोगों को बरसात के महीने, बरसात हो रही है, इन लोगों को टेंट दिया जाए, खाने के लिए राशन दिया जाए, ताकि ये लोग अपने बच्चों की परवरिश कर सके। और मैं बड़े दुख से कहना पड़ता है कि बार बार हमें ऐसे एजिटेशन करने पड़ते हैं। और अपने पॉलिटिकल लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि मेरे भाई, इज्जत अल्लाह ने देनी होती है। इलेक्शन एक को जीता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुखालफत पैदा करें, आप आपस में जो है इत्तेफाक रखें, भाईचारा रखें। मैं एमएलए साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, अकरम साहब से, कि आप इस वक्त एमएलए सुरन कोट की 1.5 लाख अवाम के हैं, सिर्फ कुछ चंद लोगों के आप एमएलए नहीं है, आप सबके एमएलए हैं। आप इस इशू को रेज करें, आप ये इशू चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाए, मिनिस्टर साहब से बात करें, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिल सके। आज ये लोग किसी के साथ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। मैं आप तमाम मीडिया चैनल्स का शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों का, आपके चैनल का और जितने भी चैनल हम चल रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो किस बात का है कि वो एक पुराना मुहावरा है कि अमीर का हर एक साला भी बन जाता है, तो गरीब का कोई भनिया भी बनने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों की वही हालत है। ये लवार तबका, करेशी तबका और एक गुजर बहादुरी के बुज़ुर्ग भी यहाँ पर खड़े हैं। शाहनवाज साहब कल बयान दे रहे थे कि ये एक साजिश है और हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं शाहनवाज साहब से पूछना चाहता हूँ कि चौधरी मुमताज़ साहब आपके क्या लगते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी हक नवाज नंबर 1 पर रिटायर्ड डीएसपी, ये क्या आपके लगते हैं? चौधरी मोहम्मद जावेद सरपंच, ये आपके बुजुर्गों को दस्तखत है ना? क्या आपके बुजुर्गों को आप रोक नहीं सकते थे? इन लवारों के मकान, इन करेशियों के मकान, एक आपके मामा यहाँ पर आगे सामने आ जाओ, ये शाहनवाज साहब के मामा हैं, इनका मकान भी गिर गया इसलिए कि इनको साथ नहीं चले होंगे, पर पिक एंड चूज हुआ और उनके लोगों के मकान गिरा दिए। आज इनके बच्चे जो हैं वहाँ एक आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, कोई टेंट नहीं, कोई मकान नहीं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ और मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर से भी और जो इनका फॉरेस्ट मिनिस्टर मैं उससे भी गुजारिश करता हूँ कि जनाब आप इसकी तहकीकात करें। ये पिक एंड चूज क्यों हुआ है? यहाँ पर एक साजिश रची गई है। वहाँ पर कांग्रेस को भी लोगों ने वोट दिए हैं, एनसी को भी दिए हैं, बीजेपी को भी वोट दिए हैं। इस पर यह हुआ कि बीजेपी के वोट जो है हाड़ी से इन लोगों की को इतनी कहाँ हिम्मत होगी कि हाड़ी से भी लोग बीजेपी को गए। बुखारी साहब चले गए, हमने भी चला जाना है। ये लोग जो मुखालफत कर इन्होंने आखिर जाना है, लेकिन रब के आगे जवाब जरूर देना है। इन मिस्कीनों और ये गरीब आदमी, आप इसकी हाल देखिए, ये इसको नंगा, इसका बाल बच्चा बड़ा, ये पीछे लोग खड़े हैं, ये सब इसको आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। और ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, ना सरकार की तरफ से कोई बात की जा रही है कि इन लोगों को मकान दिए जाए। इस आसमान के नीचे इनके बच्चे कैसे रहेंगे? इस बारिश से और जो यालाबारी हो रही है, फ्लड आ रहा है, इस फ्लड के बीच लोग मकान के अंदर सेफ नहीं है, तो ये बाहर कैसे सेफ है? और ऊपर से ये भी कहा जाता है, ये कहता है कि हमारी जानों को भी खतरा है। मैं एसपी साहब से और डीसी साहब दोनों से अफसर से गुजारिश करता हूँ कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। कल अगर इनका कोई नुकसान हो गया, ये लोग जिन्होंने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये लिख कर दिया हाई कोर्ट में केस किया है, लोअर कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी, हम हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के हम उनके मुताबिक को बात नहीं करेंगे। कोर्ट के पास कोई जाएगा तो कोर्ट में फैसला करना है, लेकिन हम उन लोगों के खिलाफ हैं कि जिन्होंने कोर्ट में जाके रिट की और इनके लोग सरपंच भी हैं, इनके पंचायत मेंबर हैं, जो फॉरेस्ट एक्ट जो बना है उसमें उन्होंने लिख कर दिया है कि ये लोग मिस्टेक नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे 70 साल हो गया वहाँ रहते हुए, क्या 70 साल फॉरेस्ट हुए थे? और बाकी जितने मकान वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो मकान बाकी बने हैं, लेंटर वाले मकान बने हैं और टीन वाले मकान बने हैं, उनको नहीं खेड़ा गया और इनके मकानों को खेड़ा गया। ये दुख की बात है। मैं जनाब गवर्नर साहब से, मुतल्लिका चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, इसकी तहकीकात हो लीजिए और बाज़ाब्ता कोई मकान खेड़ने से पहले बाज़ाब्ता नोटिस दिया जाता है। अगर नोटिस है भी उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनके पेपरों में होगा, उनके फाइलों में होगा, वहाँ के सरपंच के पास होगा, वहाँ के पंच के पास होगा, या जो फॉरेस्ट राइट के एक्ट के जो मेंबर है उनके पास होगा। इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। इनको उसको पता चला जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है विद पुलिस वहाँ पहुंची, इनके मकान खेड़ के फेंक दिए गए। ये बच्चे दर बता रहे हैं, लोग दर हैं। लिहाजा मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, इसकी एक कमेटी फ्रेम की जाए और इसकी पूरी तहकीकात जाए
और जब तक कोई अरेंजमेंट होता है इनको टेंट भी दी जाए और इनको कम से कम 5 पे मरने के प्लाट किए जाए ताकि वहाँ मकान बना के अपना वक्त पूरा करें। 70 साल हो गया वहाँ रहते हुए, क्या 70 साल फॉरेस्ट हुए थे और बाकी जितने मकान वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो मकान बाकी बने हैं, रेंटर वाले मकान बने हैं और टीन वाले मकान बने हैं, उनको नहीं खेड़ा गया और इनके मकान को खेड़ा गया। ये दुख की बात है। मैं जनाब गवर्नर साहब से, मतलब चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए और बाज़ाब्ता कोई मकान खेड़ने से पहले बाज़ाब्ता नोटिस दिया जाता है। अगर नोटिस है भी उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनके पेपरों में होगा, उनके फाइलों में होगा, वहाँ के सरपंच के पास होगा, वहाँ के पंच के पास होगा या जो फॉरेस्ट राइट के एक्ट के जो मेंबर हैं उनके पास होगा। इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। इनको उसको पता चला जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विद पुलिस वहाँ पहुँची, इनके मकान खेड़ के फेंक दिए गए। आज ये बच्चे दर बता रहे हैं, लोग दर गुजरे। लिहाजा मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ इसकी एक कमेटी फ्रेम की जाए और इसकी पूरी तहकीकात जाए और जब तक कोई अरेंजमेंट होता है इनको टेंट भी दी जाए और इनको कम से कम 5 पे मरने के प्लाट किए जाए ताकि वहाँ मकान बना के अपना वक्त पूरा करें। शुक्रिया। जी संजय जी, आज इस हवाले से यहाँ बैठे हुए। देखिए, बड़ी दुख की घड़ी है आज के हाड़ी गांव में, जो अपर हाड़ी में लोग हमारे कुरैशी बिरादरी से जो लोहार लोग रहते हैं, तरखान हैं, जो भी हमारे लोग हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और गुजर बिरादरी से भी 2 लोग यहाँ आए हुए हैं जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है और बगैर नोटिस दिए उन लोगों के आशाने जो उजाड़ दिए गए, हम इसको कंडेम करते हैं और बड़ा दिल रो रहा है कि एक तरफ 79वीं जो वर्षगांठ है हमारे स्वतंत्रता दिवस की वो मनाई जा रही है और दूसरी तरफ ये लोग जो वहाँ 80-80 साल से अपना आशाना बसाए हुए थे इनको वहाँ से निकाला गया है। तो इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। जिस वक्त ये लोग वहाँ पर बस रहे थे तो उस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ था? क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों के जो मकान बनाए जा रहे थे उनको रोका गया? आज जब इनका आशाना बस रहा था उस बसे हुए आशाने को लोगों को बाहर निकाला गया। आज लोग बड़े दुखदाई हैं और रो रहे हैं और मैं एसडी एडमिनिस्ट्रेशन से कह देना चाहता हूं कि इंसाफ किया जाए। इंसाफ से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर ये सरकार में हमारे जावेद राणा साहब जो इस वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई भी अपनी इस वक्त अपने मुंह से कुछ लफ्ज नहीं कहे। बड़ा दुख लगता है कि इन लोगों का क्या कसूर था? कौन से जंगल जिसमें से आपको इतना बड़ा वो आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था और आप लोग इनके आशियाने जो हैं उनको उजाड़ के आपने क्या हासिल कर लिया है? तो मैं एक बार फिर जावेद राणा साहब से कहूंगा कि इसको अनदेखा ना किया जाए। किसी का आशियाना जब उभरता है तो जब वो रो के दिल से दवा नहीं बदवा देता है तो उस वक्त यही आपदाएं आती हैं। जिस तरीके से किश्तवाड़ में देखा आपने कि किस तरीके से लोगों के घर जो है वो उजड़ गए और यही चीजें होती हैं। जब गुनाह बढ़ता है तो इस चीज की आपदाएं जो है वो आती हैं। मैं क्या देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों के आशियाने जो फिर दोबारा बसने थे इनको रिहेबिलिट किया जाए। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास टेंट तक नहीं है, तो मैं एसडीएम साहब से कह देना चाहता हूं कि इनकी कोई ना कोई व्यवस्था की जाए। इनको 5-5 मरले के प्लाट जो है वो दिए जाएं ताकि ये अपना आशियाना बसा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।